हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटॉर्शन को, विच इज प्रेजेंट अंडर सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और आखिरी में जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के बीच में। अगर आप थेफ्ट को एट लेंथ समझना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले एक बेयर प्रोविजन को समझते हैं जो कि सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन को डिफाइन करता है कि whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other person, मतलब आप कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से आप उस बंदे के दिमाग में एक फियर क्रिएट करते हैं कि भाई या तो मैं आपको इंजरी पहुंचा दूंगा या आपसे जुड़े हुए किसी इंसान को इंजरी पहुंचा दूंगा, जिसकी वजह से एक मेंटल फियर उसके दिमाग में क्रिएट होता है and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property। और उससे आप करना क्या चाहते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं कि भाई आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको आप या तो मुझे डिलीवर कर दो या फिर मैं ये कह देता हूं कि मेरा एक भाई वहां पर है तो आप उसको वो प्रॉपर्टी डिलीवर करा दो, चाहे मुझे दे दो या मेरा एक भाई वहां पर मौजूद है उसको वो प्रॉपर्टी आप हैंड ओवर कर दो। या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है हम पढ़ेंगे। और एनीथिंग साइंड और सील्ड व्हिच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। या फिर मैं आपसे एक ब्लैंक पेपर साइन करा लूं और ब्लैंक पेपर आपसे साइन करा लिए तो मैं कोई प्रॉपर्टी के भी उसमें दस्तावेज बनवा सकता हूं उससे, या कुछ भी ऐसा कर सकता हूं, तो वो भी एक्सटॉर्शन माना जाएगा। तो अब जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सटॉर्शन के। सो पहला है पुट्स अ पर्सन फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंजरी जो कह रहे हैं कि भाई मैं आपको इंजरी पहुंचाऊंगा या फिर आपके बेटे को, आपकी वाइफ को, या जो भी बंदा उससे कनेक्टेड है, आप इंजरी जरूरी नहीं है कि उसी को इंजरी पहुंचाने के लिए उसके दिमाग में फियर क्रिएट करें। अगर जो फियर आप क्रिएट करें वो से कोई बंदा संबंधित है, उसको भी इंजरी पहुंचाने की आप कोशिश करते हैं, उसके दिमाग में फियर क्रिएट करते हैं, तो वो भी एक्सटॉर्शन में अमाउंट हो जाएगा। और इंजरी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि ये कहता है कि जब ये इंजरी कैसे फॉर्म में हो सकती है कि या तो आप उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाएं, कि मारने की धमकी दें कि देखो मैं तुम्हें मार दूंगा जान से, या फिर तुम्हें ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा, या फिर उसकी माइंड को एक मेंटल टॉर्चर करें उसके दिमाग को, या फिर उसकी रेपुटेशन, ये बोलें कि भाई सुन मैं तेरी रेपुटेशन कुछ ऐसा पब्लिश कर दूंगा जिससे तेरी रेपुटेशन पूरे समाज में खराब हो जाएगी, या फिर प्रॉपर्टी को कि सुन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी उस वाली फैक्ट्री में आग लगवा दूंगा। तो इंजरी कोई भी फॉर्म में हो सकती है, या तो उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाने के लिए हो सकती है, उसके माइंड को, उसकी रेपुटेशन को, या उसकी प्रॉपर्टी को। तो इंजरी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 44। दूसरी बात है डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। अब ये जो आपने फियर उसके दिमाग में क्रिएट किया है उससे आप चाह कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक प्रभाव बनाया जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी या तो आपको डिलीवर कर दे, या फिर आप कहते हैं कि मुझे नहीं, मेरे एक भाई वहां पर है उसको आप प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो। तो डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, आप उसको फोर्स करना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर दे। तीसरा क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है। डिलीवरी मुझे ही करिए जरूरी नहीं है, कोई मेरे से संबंधित बंदा है मैं बोलूं कि मेरे भाई को पहुंचा दो तो वो भी अलाउड है, वो भी एक्सटॉर्शन में काउंट होगा। या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइन किए गए हैं अंडर सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी, जो कि ये कहता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू एक लीगल राइट क्रिएट होता है या एक्सटेंड होता है या ट्रांसफर होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है या एक्सटिंग्विश होता है। जैसे कि डाइवोर्स डीड हुआ, पासपोर्ट हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज हुए, ये सभी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में काउंट होते हैं जिसके थ्रू एक लीगल राइट क्रिएट होता है। तो प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल भी हो सकती है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है, या कोई ब्लैंक पेपर, या फिर कुछ ऐसा जिसके ऊपर एक ब्लैंक पेपर में स्टैंप आपकी ले लूं जिससे कि उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी इन तीनों प्रकार की हो सकती है। डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होना चाहिए और फियर ऑफ इंजरी होनी चाहिए उस बंदे को या उससे संबंधित बंदे को कॉज करने की। अब इलस्ट्रेशन के थ्रू एक जानते हैं कि ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, और वो उसको पैसे दे देता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मानिए कि मैं जर्नलिस्ट था, ए जर्नलिस्ट था इसमें, और वो जेड को धमकी देता है कि सुनो अगर तुमने पैसे नहीं दिए मुझे तो मैं कोई एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा पेपर में जिससे कि आपको आपकी समाज में रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, आप डिफेम हो जाएंगे। तो वो बंदा उसको पैसे दे देता है इस डर से। तो इसमें दोस्तों ए ने एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया है। ये इमटेरियल है कि जो वो पब्लिश करने जा रहा था उसके रेपुटेशन के अगेंस्ट जो चीज जाती वो सच में सही थी
या वो फॉल्स थी, ये इमटेरियल है। अगर आपने किसी को इंड्यूस किया है कोई फियर ऑफ इंजरी कॉज करके और उससे आप कुछ पैसे ले लेते हैं या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो आप एक्सटॉर्शन आपने कमिट कर दिया, ये बात साबित हो जाएगी। दूसरा इलस्ट्रेशन है दोस्तों कि ए ने जेड को एक फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट क्रिएट किया। बोला कि भाई सुन, अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरे को ग्रीवियसली हर्ट ना करूं तो ये पेपर पे साइन कर दे, ब्लैंक पेपर पे, और वो मुझे डिलीवर कर दे। और ऐसा ही जेड ने किया, साइन किया ब्लैंक पेपर पे और उसको डिलीवर कर दिया। तो दोस्तों ये जो साइंड ब्लैंक पेपर है इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या पता कोई प्रॉपर्टी के कागज बना लिए जाए इसी बेसिस पर। तो इस केस में उसको एक्सटॉर्शन माना गया था, ऑल्दो ये एक ब्लैंक पेपर था पर साइन था जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। पहली तो कि थ्रेट कैन बी ऑफ फ्यूचर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मैं ये धमकी दूं कि सुनो आपका बेटा मेरे पास है, अगर आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके बेटे को मार दूंगा या उसको डैमेज पहुंचा दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि सुनो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत रहे, उसको हम डैमेज ना पहुंचाएं, तो इतने पैसे हमें डिलीवर कर दो। तो थ्रेट कैन बी ऑफ फ्यूचर। और एक्सटॉर्शन तभी कंप्लीट माना जाता है जब प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाती है दूसरे बंदे के द्वारा। जब तक वो बंदा मुझे पैसे नहीं देगा या फिर वो बंदा मुझे पैसे ना देके, जैसे मैंने बोला कि मेरे भाई को पैसे पहुंचा दो, जब तक वो प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो जाएगी, जब तक डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी, तब तक एक्सटॉर्शन नहीं माना जाता, तब तक ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन इज नॉट कंप्लीट। अब दोस्तों जान लेते हैं पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। तो सेक्शन 384 कहता है कि अगर आप एक्सटॉर्शन करते हैं तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है, या फिर बोला जा सकता है फाइन दीजिए, या दोनों चीजें बोली जा सकती हैं। अब एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन को जानते हैं, जिसमें आपने दूसरे बंदे के दिमाग में जो फियर क्रिएट किया, वो फियर था फियर ऑफ डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा, या तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, तुम्हारी बीवी को मार दूंगा, या फिर तुम्हें ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दूंगा, या तुम्हारे बेटे को, या तो कोई भी फैमिली मेंबर को। तो उस केस में एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन माना जाता है, और उस केस में सजा को 3 साल से बढ़ा के 10 साल की दी जा सकती है, और उसके साथ ही साथ आपको फाइन भी देने के लिए कहा जा सकता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। तो पहला है कंसेंट ऑफ द पोजेसर नॉट टेकन। जब हमने थेफ्ट पढ़ाया तो ये बात जानी थी कि थेफ्ट में जिस बंदे के पास वो प्रॉपर्टी होती है उससे कंसेंट नहीं लिया जाता। वहीं जब एक्सटॉर्शन की बात करते हैं तो ऑल्दो कंसेंट तो लिया गया है, वो अपने कंसेंट से ही दे रहा है आपको प्रॉपर्टी, पर कैसे लिया गया, रॉन्गफुली, गलत तरीके से उसका कंसेंट लिया गया है। वहीं जब हम थेफ्ट की बात की थी तो थेफ्ट इज लिमिटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए तभी थेफ्ट होता है। वहीं जब एक्सटॉर्शन की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इनमूवेबल भी हो सकती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है। जब थेफ्ट की बात करते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ फियर या फिर फोर्स इन्वॉल्व नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई फियर ऑफ इंजरी उसके दिमाग में क्रिएट किया जाता है। पर जब हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं तो इसमें एक फियर क्रिएट किया जाता है इंसान के दिमाग में कि देखो अगर तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी, तो तुम्हारे बेटे को उड़ा देंगे, तुम्हारी बीवी को उड़ा देंगे, या प्रॉपर्टी को उड़ा देंगे तुम्हारी। तो एक फियर, एक एलिमेंट ऑफ फियर या फिर इंजरी इन्वॉल्व होता है। थेफ्ट की जब बात करते हैं तो प्रॉपर्टी इज टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पोजेसर। जिसकी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी होती है उसका कंसेंट नहीं लिया जाता और प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली जाती है। वहीं जब एक्सटॉर्शन की बात करते हैं तो एक्सटॉर्शन तभी कंप्लीट माना जाता है जब प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाए बाय द विक्टिम टू द ऑफेंडर और टू द एनी अदर पर्सन टू विच द ऑफेंडर कंसेंट्स कि भाई मेरे भाई को पहुंचा दो। तो ये डिफरेंसेस हैं एसेंशियल बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।